नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर देहात से एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां एक सरकारी दफ्तर के परिसर में दो अफसर खुलेआम निशानेबाजी करने लगे। आखिर ये निशानेबाजी कहां हुई, रिपोर्ट देखिए। वाह, शौक हो तो ऐसा क्या निशाना है। जवाब नहीं जनाब का, मिसाल नहीं मैडम का। समझ लीजिए ऐसी निशानेबाजी दुर्लभ है। वो तो कहिए कि जनाब और मैडम ने कलम किताब में जिंदगी गुजार दी और सरकारी अफसर हो गए, नहीं तो ओलंपिक में निशानेबाजी का मेडल इनके सिवा किसी और को कहां और कैसे मिल पाता। निशानेबाजी के प्रति इससे पहले किसी में इतना जुनून और जज्बा देखा है क्या? और जोश तो पूछिए ही मत। इन्हें होश ही नहीं कि कब, कहां और कैसे निशाना लगाने लगे। तस्वीरों में खुद देख लीजिए, ये कानपुर देहात के माती मुख्यालय स्थित वरिष्ठ कोषाधिकारी दफ्तर का परिसर है। यहाँ अचानक बंदूक से निकली गोली की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन यहाँ किसी को क्या पता कि यहाँ जनाब अफसर और मैडम अफसर मौज मस्ती के लिए दफ्तर परिसर में ही निशानेबाजी का खेल खेलने लगे। खबरों के मुताबिक एक कर्मचारी ने परिसर के कोने में खाली बोतल रखी। फिर क्या, जनाब और मैडम साहिबा किसी इंडोर स्टेडियम और शोरगुल से दूर दफ्तर परिसर में ही निशाना लगाने में मशगूल हो गए। और दर्शक के नाम पर गिने चुने कर्मचारी और एक सुरक्षा गार्ड जो साहब लोगों की हौसला अफजाई में ताली भी नहीं बजा सकता था, बस टकटकी लगाए इस दुर्लभ दृश्य को देखते रहे। लेकिन ये सब कैमरे में कैद हो गया। अब साहब लोग किस तरह के हथियार से और दफ्तर में क्यों निशाना लगा रहे थे, ये जांच का विषय है। फिलहाल इस तरह की निशानेबाजी पर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन जरा सोचिए, कोई अफसर किसी सरकारी दफ्तर के परिसर में ऐसे कैसे निशानेबाजी कर सकता है? आखिर ये किसी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। एबीपी गंगा के लिए कानपुर देहात से रतीश की रिपोर्ट। बागपत में एक युवक की कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। 6 से 7 युवकों ने अकेले युवक पर लात घूंसों की बारिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युवक पर 6 से 7 युवक टूट पड़े हैं। जमकर मारपीट हो रही है, गालियों की बौछार जारी है। तस्वीरें बागपत की हैं। यहां के छपरौली थाना क्षेत्र के लूम्ब गांव में एक युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मार खा रहा युवक किसी स्कूल या कॉलेज का छात्र मालूम पड़ रहा है, जिसे ये लड़के बेरहमी से पीटे जा रहे हैं। कोई थप्पड़ चला रहा है तो कोई लात घूंसे, तो वहीं कोई गन्ने से ही इसे पीटने पर आमादा है। लेकिन इतनी बेरहमी से इस लड़के की पिटाई क्यों हो रही है, ये फिलहाल साफ नहीं हो सका है। आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों लोगों को कानून का जरा भी खौफ नहीं है, जो इस तरह से किसी को भी बेरहमी से पीटने लग जाते हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। राजीव पंडित, शामली, एबीपी गंगा। और अब बात प्रतापगढ़ की करते हैं, जहां पर दिन दहाड़े एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया, जो यहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये सरेराह गुंडई है, बेखौफ इतने कि इन्हें कानून का भी खौफ नहीं। ये किसी को भी कहीं भी और कभी भी मार सकते हैं, पीट सकते हैं। सीसीटीवी में कैद पिटाई का ये वीडियो प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 2 युवक एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीली शर्ट पहने एक शख्स जैसे ही सड़क के किनारे आता है, वहां पहले से खड़े 2 युवक
दिन दहाड़े पीली शर्ट वाले शख्स को थप्पड़ों और घूसों से मारने लगते हैं। इसी बीच जो शख्स पीली शर्ट वाले के पीछे पीछे आ रहा होता है वो बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन दबंग पीली शर्ट पहने शख्स को लगभग घसीटते हुए दूसरी तरफ मारते पीटते ले जा रहे हैं। जिस समय इस मारपीट को अंजाम दिया जा रहा है, सड़क पर व्यस्त ट्रैफिक है, लेकिन दबंगों को जैसे किसी का डर नहीं। हालांकि उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि उनकी ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो रही है। फिलहाल मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और युवक को किसने और क्यों मारा पीटा, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि लोग बात बात पर मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से सुलभ की रिपोर्ट। बरेली में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर एक शख्स को बिना वैक्सीन लगे ही उसके पास वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र पहुंच गया। जिस शख्स के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भेजा गया वो भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन वो वैक्सीन लगवाने नहीं जा सके। बावजूद इसके शैलेंद्र कुमार के मोबाइल पर वैक्सीनेशन करवाने का प्रमाण पत्र भेज दिया गया। वैक्सीनेशन में ये लापरवाही का मामला सामने आने के बाद जिला अस्पताल के सीएमएस ने इस मामले में जांच करवाने की बात कही कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए थे, फिर भी उनका सर्टिफिकेट आ गया। तो ये तो एक जांच का विषय है, ये कैसे आया, क्या पोर्टल की कोई कमी है या कहीं कोई गड़बड़ हुई है। तो बगैर उनके आईडी प्रूफ के और बगैर उनके फ़ोन नंबर के वेरिफिकेशन हो नहीं सकता, तो वो पॉसिबल नहीं है। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एनएसयूआई और एनएसएस के बुंदेलखंड समन्वयक के बीच हाथापाई हो गई। विवाद की वजह एक किताब थी जिसमें भारत से अक्साई चीन का नक्शा गायब था। बवाल और हाथापाई बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में चल रहे एनएसएस कैंप के दौरान हुई। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि ये किताब एनएसएस के बुंदेलखंड समन्वयक मुन्ना लाल तिवारी ने बंटवाई। आप देखिए किस तरीके से हंगामा हो गया। एनएसयूआई और एनएसएस के जो गुट थे वो आपस में भिड़ गए और मामला एक नक्शे को लेकर उठा झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, जहां पर एक किताब जिसमें भारत से अक्साई चीन का नक्शा गायब था और इसी को लेकर विवाद हुआ और हंगामा हो गया। देश और प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए युद्धस्तर पर टीकाकरण जारी है। जालौन में 109 साल की एक बुजुर्ग महिला का टीकाकरण हुआ। महिला का नाम राम दुलैया है और वीरपुरा गांव की रहने वाली है। 109 साल की बुजुर्ग महिला वैक्सीन का पहला डोज लेने वाली देश की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका दिया गया। वहीं टीकाकरण से पहले जिला प्रशासन ने बुजुर्ग महिला का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। खुद एडीएम भी वहां पर मौजूद रहे। उनका कहना है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत आज 109 साल की बुजुर्ग राम दुलैया का टीकाकरण किया गया। ये यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में एक महिला आई हैं जो वीरपुरा की रहने वाली हैं। इनका नाम राम दुलैया है और ये 109 वर्ष की, अभिलेख के अनुसार 109 वर्ष की है, लेकिन इनके लड़के जो बता रहे हैं कि इनकी उम्र वास्तव में 115 साल है, जिनका आज वैक्सीनेशन कराया गया है। ये हमको लगता है कि हमारे देश में वैक्सीनेशन के सबसे ज़्यादा उम्र की। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।